हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। सॉरी, काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अभी मैं सोची कि कुछ ख़ास बातें थे तो बता दूँ, स्पेशली कीमोथेरेपी के बारे में भी बता दूँ क्योंकि कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट थे वो बस बताया जाता कि एक 10 डेज़ होता है या बहुत बहुत 3 to 4 डेज़ होता है या 1 वीक होता है या बहुत से बहुत बोले तो 10 डेज़ होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अ, मुझे भी एक 12 से 13 14 दिन के बाद समझिए मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगा था। मतलब वीकनेस तो नहीं गया था लेकिन थोड़ा बहुत चलने लगी थी। बट मुझसे गलती भी हो गई कि मैं थोड़ा काम था तो मैं सोची आपको एक एग्जीबिशन का वीडियो भी डाली थी। तो मैं सोची ऐसे ही चलो घर में बैठे बैठे बोर हो रहा है तो बस एक चक्कर लगा के आती हूँ एग्जीबिशन। तो बस ऐसा गई, एक 1 आवर में वापस आ गई थी समझिए। बस वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई जो मैं बयान भी नहीं कर सकती। जो मुझे शिवरिंग और फीवर तो नहीं था बट अंदरूनी फीवर था। लेकिन अभी भी हालत देख सकते हैं, ना चल सकते ना बैठ सकते ना कुछ खा सकती हूँ। तो सिर्फ जूसेस पे हूँ। तो ऑलमोस्ट समझिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जूसेस है। तो सिर्फ फ्रूट जूसेस ले रही हूँ मैं, तो उसके अलावा कुछ नहीं जा रहा मेरे मेरे को। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कम से कम थोड़ा बहुत तो खा लूँ, ये 1 टीस्पून 2 टीस्पून जो भी है, बस जैसा भी है खाऊं। कोशिश तो कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं एक्टिव तो हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो शायद ये मेरा वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन मेरी बॉडी जो है शायद उतना ये पावर शायद बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि मैंने डिलीवरीज के वक्त ना मैंने कोई मतलब परहेज़ ना मैंने फॉलो नहीं किया। क्योंकि अम्मी भी बहुत डांटते थे, सास भी बहुत डांटते थे। बट मैंने कभी खाने की ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक मैंने एक गिलास दूध भी नहीं पिया। तो शायद वो जो मेरा एक्टिवनेस था लेकिन अंदर की बॉडी के अंदर की जो स्टेमिना जो थी शायद वो अ, शायद वो ख़त्म हो गई थी। क्योंकि अभी पता चल रहा है, क्योंकि अभी आज तो देखो 20 जनवरी है। 20 जनवरी मेरा कीमो भी ख़त्म हो के 21 डेज़ हो गए। लेकिन इतनी तबीयत ख़राब है, इतना बॉडी पेन है, तो इसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। अगर कोई कीमोथेरेपी करवाते हैं तो प्लीज़ जो भी फूड का जो आइटम है, जो भी खाना चाहते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा खाइए। तो और हीमोग्लोबिन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए तो वो भी बहुत ज़्यादा खाइए। तो और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी जो भी हो सकता है खाइए, वरना फिर अभी सब डरा रहे हैं क्योंकि अभी एक आई थिंक 3 4 डेज में मेरा सेकेंड कीमो होगा। तो अभी मेरी हालत नहीं संभली है, तो अभी दूसरा कीमो मेरी बॉडी किस तरीके से एक्सेप्ट करती मुझे नहीं पता। एक वीडियो आप लोग भी देख रहे होंगे, कोई पाकिस्तान की लेडी थी, उसका भी देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है मेरे को। मारिया बिलाल है, तो उसका भी आई थिंक मेरा उसका सेम टाइम में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसका भी हाल हाल में सेकेंड कीमो ख़त्म हुआ था जब मेरा फर्स्ट कीमो शुरू हुआ था। तो बेचारे के उसके भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनके वालिदा उनके सास उसके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, उसका हस्बैंड भी बहुत कुछ सपोर्टिव है। तो लेकिन जिस तरीके से उसकी हालत हुई थी, क्योंकि वो भी कोई यूट्यूबर थी, कोई फूड ब्लॉग्स कुछ बनाते थे, तो मैंने उतना देख तो नहीं सकी बट एक दो ब्लॉग्स मैंने देखा। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि 3 बच्चे भी छोटे हैं उनके, जैसा कि एक 3 साल हो सकता, 2 साल हो सकता, 1 साल हो सकता, उतना ही बहुत छोटे हैं। तो पता नहीं वो किस तरीके से बर्दाश्त कर रही होंगी। अल्लाह ताला मारिया बिलाल को भी शिफा दे। तो चाहे कौन से भी मुल्क से क्यों ना रहने दो, है तो हम सब इंसान। हर कोई ये जो ये पेन है ना, ये पेन बातों में बयान नहीं कर सकते। और ये जो बीमारी जो है ये पेनलेस है।
कहाँ से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये बीमारी किस तरीके से है, ये है भी नहीं है जिस्म में। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि प्लीज़ हर कोई चेक करा लीजिए, क्योंकि ये जितना मैं सर्च करी, जितना मैं डॉक्टरों से मैं कंसल्ट करी, तो सब वही बोल रहे थे कि हर 13 आदमी में, हर 12 आदमी में एक को मतलब डिटेक्ट हो रहा है ये। तो समझो 13 लोगों में एक को डिटेक्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। समझो घर के अड़ोस पड़ोस में से ही कोई ना कोई निकल जाएगा। लेकिन जब तक, और ये बहुत ही ज़्यादा पेनलेस बीमारी है, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि पेन मतलब क्या है, कैसा नहीं है। फिर रिसेंटली मारिया बिलाल के बातों में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बेचारे को, उसको भी जो यूट्रस का तो था, उसको भी लास्ट तक उसको पता नहीं चला। जब वो सोफ़ा कुछ वज़न उठाने लगी तो उसको कुछ बैक पेन हुआ, बस वो एक ही बहाना था। जब उसमें जो कुछ टेस्ट करे तो वो भी उसको पता चलेगा कि 3rd स्टेज है। अभी तो बता रहे थे कि उसको बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो क्योंकि उसके बच्चों पे उसको अल्लाह ताला सलामत रखे, क्योंकि मासूम बच्चे हैं उसके भी। तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, तो उसको भी ठीक कर दे। तो भी बता रही थी कि 28 को उसका भी सर्जरी है, तो बाकी के जो भी कीमो है उसके बाद देंगे। तो इस तरीके के काफ़ी कैंसर पेशेंट्स के बारे में मैंने सुना है। तो कैंसर देखिए किसी को एक छोटा सा हिंट भी नहीं देता है। तो मैंने कल किसी और से भी बात कर रही थी, तो उनको भी जो है ब्रेस्ट कैंसर ही था। उनको भी 3rd स्टेज में पता चला था, लेकिन वो 50-55 प्लस लेडी थे, मेरे ख़ास दोस्त की मदर थे। वो भी बता रहे थे कि कुछ भी, कोई पेन नहीं अंजुम, बस ऐसी बस कुछ काम कर रही थी तो कुछ चीज़ मैं पीछे से उठाने गई, बैक साइड पलटने गई, तो बस कोई चीज़ मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मेरे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ है। तो फ़ौरन और एकदम से वहाँ ऐसे जो मैंने टर्न किया ना बैक साइड, बस मुझे ख़तरनाक पेन शुरू हो गया। तो और फ़ौरन मैंने डॉक्टर को, पता नहीं वो पेन की वजह से कंसल्ट किया, तब जाके पता चला कि उनको 3rd स्टेज है। तो उनको फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 17 कीमो हुए उनके। तो वो भी बता रहे थे कीमो के वक्त वो किस तरीके से तड़प रहे थे, तो किस तरीके से हालात बयान कर रहे थे। तो मैं बता भी नहीं सकती, बस ये दुआ कर सकती हूँ कि दुश्मन को भी ना अल्लाह ताला ये बीमारी ना दे। ये बोलने के लिए डॉक्टर्स तो इतना आसानी से बोल देते कि मतलब ये बस एक छोटा सा ग्लूकोज की तरह है, तो इससे कोई पेन नहीं होएगा, इसके दवा में, इंजेक्शन में कोई पेन नहीं होएगा। बिल्कुल सही है, एक छोटा ग्लूकोज की तरह ही है। लेकिन ग्लूकोज जैसा सलाइन चढ़ा के घर आ जाते हैं, 24 घंटे के बाद रियल ड्रामा शुरू होता है। मेरे को 20 दिन होने के बाद, मैंने तो आपको बताई थी, तो मैंने सारे बाल निकलवा लिए थे, तो फिर से मेरे बाल एक छोटे छोटे से आ गए थे, एक आधा इंच भी नहीं थे, बट आ चुके थे बाल। तो जुम्मे के दिन सडन में मैं ऐसे में सोची चलो नहा के नमाज़ पढ़ते हैं। तो जैसा मैं नहा कर बाहर आई, ड्रेसिंग गली, उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे सारे कपड़ों पे, मेरे बॉडी पे, सब पे ना मेरे बाल है, सर के बाल है। और आईब्रोज के तो मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बट पलकों का ऐसा कुछ टच करने से मुझे 1-2 बाल ऐसा महसूस हो रहे हैं। बट लेकिन सर के तो सारे बाल, मतलब जो भी छोटे छोटे जितने भी आए थे, सारे बाल जो है मतलब निकल गए। तो फिर फ़ौरन मेरे हस्बैंड फिर से गए, जाके जो भी है सैलून वालों को लेकर आए, फिर वो जो भी है, फिर उसको जो भी छोटे छोटे बाल थे उसको भी रिमूव कर दिए, क्योंकि छोटे बाल भी ख़तरनाक होते हैं, वो तो हर जगह गिर जाते हैं। तो और दूसरा चेंजेस, ड्राइनेस, मैंने बताया था आपको इससे पहले भी, नोस और थ्रोट जो है ड्राइनेस, मुझे जब मेरा कीमो हुआ तब से आज तक मुझे कम नहीं हुआ। ये पूरा हिस्सा ड्राई हो जाता है, ये पूरा हिस्से में ऐसा कुछ ऐसा दिखता है कि कोई एक पत्थर जैसी चीज़ मेरे नाक में रख दी हो। तो ड्रॉप्स तो डाल रही हूँ, ईएनटी डॉक्टर कोई ड्रॉप्स तो दिए थे, तो ड्रॉप्स भी डाल रही हूँ। तो अभी मैं कोई घरेलू नुस्खे तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर जो बोले बस वही फॉलो कर रही हूँ। हम लोगों को भी फिलवक्त तो वही फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन बोल रही हूँ ना,
गले से तो कोई चीज़ निगलना नहीं आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक चीज़ ला के रख रहे, तो लेकिन कोई चीज़ को देखना तक दिल नहीं बोल रहा है। भूख तो इतनी लग रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब जो भी अ, अ, यहाँ तक जो फंक्शनल में ना तो सब कुछ खा जाऊँ, लेकिन जब खाने के सामने मैं बैठती हूँ तो बहुत से बहुत बोले तो एक 2 या 3 बाइट भी मैं नहीं ले पाती हूँ। बस जूसस बना ली हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जूसस है जो मैं उसको ले रही हूँ। तो जितना जूसस में पानी मिक्स करती हूँ तो हर आधे आधे घंटे को पीती हूँ, क्योंकि अब डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा ठीक है, तुम्हारा कोई एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है तो पानी पियो। तो पानी देखिए कितना बोल के पीएंगे, पानी तो हद से ज़्यादा पी रही हूँ, तो उससे ज़्यादा भी पीएंगे ना फिर वो वॉमिटिंग फीलिंग आ जाता है। तो इसलिए अब मैं जूसस में मैं फ्रूट जूसस बना के जूसस में मिक्स करके पी रही हूँ। लेकिन बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि कैंसर जिस तरीके का पेनलेस बीमारी है, उस इसका ये जो ट्रीटमेंट है, जैसा फीवर आ गया, कोई भी चीज़ आ गई तो बस कुछ भी अब टैबलेट खा लो कम हो जाएगा। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, अल्लाह ताला दुश्मन को भी ये तकलीफ़ ना दे, दुश्मन को भी इस परेशानी से बचाए रखे। ये एक ऐसा पेन है जो मैं बातों में बयान नहीं कर सकती। तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो भी मेरे माँ बहना है, जो भी है इस दुनिया में, तम सारी कायनात में, तो बस अल्लाह ताला ये बीमारी से उन लोगों को बचाए रखे, हिफाजत फरमाए। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है, आदमी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन औरत इम्पॉसिबल है बर्दाश्त करना। नाइट में तो मैं कंपलसरी स्लीपिंग टैबलेट ले रही हूँ, क्योंकि अगर नींद नहीं आती है तो बॉडी पेन्स बहुत होता है, और हाथ पैर सुन्न होना या फिर जी मचलाना तो कभी कभार ही रहता है, बट एसिडिटी प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, ये हिस्सा पूरा जलने लगता है। सर्दी तो इतना है, मुझे नहीं पता कि मतलब बाहर तो इतनी धूप है, कम से कम 40 डिग्री तो धूप होंगी, लेकिन मैं तो एक सेकंड के लिए भी विदाउट स्वेटर विदाउट कैप और मैं बाहर नहीं कदम रख पा रही हूँ। तो इतना शिवरिंग हो रहा है मेरे को, अभी भी मेरे हाथ आप देख सकते कितना शिवरिंग हो रहा है। तो मैं भी एक हिम्मत से थी कि चलो जो भी है, तो इतना गूगल सर्च कर लिए, लोगों के बारे में मिली थी, पर्सनली मैं लोगों को मिली थी, जिसका हुआ था मैंने उन सबसे मिली थी। तो मैं सोची वो लोग सब बोले थे नहीं मैडम, एक छोटा सा बस ट्रीटमेंट होता है, उतना पेन नहीं होता है, 1 2 3 दिन की तकलीफ़ होती है। पता नहीं उन लोगों की क्या हालत थी, लेकिन मेरी तो अभी तो 20 22 दिन हो गए, अब 2 दिन में मेरा इंशाल्लाह दूसरा कीमो है, लेकिन हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बस आप सब भी दुआ करिए, इंशाल्लाह मुझे जल्द का जल्द शिफा मिलने, इस परेशानी दूर होने इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हर कोई दुआ कर रहे हैं। तो मेरे भी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, तो हर कोई यही दुआ कर रहे हैं कि मेरे बच्चों पे मेरा सहारा रहा। तो ख़ास तौर पे मेरे सास और मेरे माँ, मेरे भाई बहन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो लेकिन वो लोग बोल रहे कि तुम हिम्मत हार रहे, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, लास्ट हद तक मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये अंदर जो बॉडी है, ऐसा दिख रहा है कि कोई जिस तरीके से कपड़े को निचोड़ते हैं, बस उस तरीके से जिस्म को निचोड़ दिए। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो कोई मूवमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो 1 2 दिन कदम चल रहा, फिर भी मैं हिम्मत करके कुछ भी खाने की चीज़ होना है या कुछ वाटर बॉटल ख़त्म हो गया, तो मैं पूरा, मेरे थोड़ी देर दूर पे मेरा टेबल पे मैं अरेंज कर ली हूँ, तो वहाँ तक जाना या वॉशरूम को जाना, मेरा किचन नीचे है तो मैं वहाँ पे खाने के लिए जाना, ये पूरा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद सेल्फ करूँ। जब नहीं हो पाता है तो बेटी पे, सास पे डिपेंड होना पड़ता है। तो बस मैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बस यही बोलूँगी कि कीमो से जो भी करवाने चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली होके जाइए, इंशाल्लाह ताला। कोशिश करिए खाने की, अच्छे से अच्छा खाने की, पानी पीने की। शायद मुझे जो प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को नहीं होएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे हुआ वो प्रॉब्लम मैं बयान भी नहीं कर सकती।
और एक प्रॉब्लम मैं इससे पहले भी बताई थी, नोज़ में ब्लीडिंग होना। अभी तो उतना नहीं हो पा रहा है, बट थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं है। और जहाँ पे हम बैठते हैं ना सीट के पास, वहाँ पर पूरे रैशेस आ गए, तो यहाँ तक बैठ भी नहीं पाते हैं। अब ये पूरा किस तरीके का इन्फेक्शन है, क्या है, अब ये कीमो का साइड इफ़ेक्ट है, क्या है, ये बस अल्लाह जाने। लेकिन बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफ़ा दे, जो भी इस बीमारी से इलाज कर रहे हर एक को भी शिफ़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।